हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों आज इस सेशन में हम लोग आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के अपने पहले चैप्टर जीएसटी का प्रैक्टिस सेशन 6 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेशंस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना और आज के सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज भी हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो देखो यहाँ पे आज जो भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग टेबुलर फॉर्म वाला करेंगे जीएसटी पे। ठीक है, जो टेबल के फॉर्म में आता है एग्जैक्टली डाटा यहाँ दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में। अब इस पे हम लोगों को जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों बोल रहा है एग्जैक्टली अ कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन ABCDE विथ सर्टेन डिस्काउंट्स। सो बच्चों एक कंप्यूटर मैकेनिक है, ठीक है, दिल्ली में। वो चार्ज करता है रिपेयरिंग कॉस्ट, ठीक है, 5 डिफरेंट पर्सन से। ठीक है, उसमें कुछ डिस्काउंट भी देता है वो। तो जो डाटा यहाँ पे है सब दिया हुआ टेबल में। यहाँ पे देखो पर्सन ए के लिए जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो कितना है 5500 है। पर्सन बी के लिए रिपेयरिंग कॉस्ट बच्चों 6250 रुपीज़ है। ठीक है, पर्सन सी के लिए 4800, डी के लिए 7200 एंड ई के लिए 3500। और जो डिस्काउंट दिया वो ए को दिया 30%, बी को दिया 40%, सी को 30%, डी को 20%, ई को 40%। सो यहाँ पे दिया हुआ इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। ठीक है, सो यहाँ जीएसटी 18% है, तो हम लोगों को निकालना है टोटल मनी कितना रिसीव करता है मैकेनिक, कंप्यूटर मैकेनिक। ठीक है, और फिर हम लोग को बच्चों इस डाटा को इस तरह के टेबल में अरेंज करना है, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालना है जो मैकेनिक रिसीव करता है इन 5 डिफरेंट पर्सन से। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी जो है बच्चों, ठीक है, जीएसटी कितना है 18% है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन हम लोग यहाँ पे लिखे। ठीक है, रिपेयरिंग कॉस्ट जो भी इन लोगों को लग रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट जो मिल रहा है इन लोगों को, जो मैकेनिक दे रहा है ABCDE को, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हम लोग को यहाँ पे अब डिस्काउंट निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है सारे पर्सनस का, सबको कितना कॉस्ट बैठेगा रिपेयरिंग के लिए। फिर उस पर हम लोग CGST निकाल लेंगे, SGST निकाल लेंगे। ठीक है, वो किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या करना है। अब पर्सन ए के लिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर पर्सन ए, फॉर पर्सन ए, ठीक है, यहाँ पे जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो कितना है 5500। ठीक है, और जो डिस्काउंट है वो है 30%। सो डिस्काउंट कितना रुपया मिला बच्चों वो निकालते पहले। डिस्काउंट इज इक्वल टू 30% है इसके लिए, तो 30% किसका, ठीक है, 30% बच्चों 5500 का। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1650। ठीक है, सो डिस्काउंट कितना हो गया 1650। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों फिर इसका। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग रिपेयरिंग कॉस्ट में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो 5500 माइनस 1650, यहाँ से हम उसको सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 05 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 3, तो दिस इज 3850। ठीक है, समझ में आया कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ बच्चों कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी में गलती होने का संभावना है, तो ध्यान से करना है इसको। तो डिस्काउंट निकाल लिया हम लोग, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया इसका। अब जो CGST और SGST हम लोग को निकालना है बच्चों, क्योंकि यहाँ GST 18% है, तो CGST उसको पे करना पड़ेगा A को 9% और फिर A को SGST पे करना पड़ेगा 9%। तो दोनों 9% देना पड़ेगा, आधा आधा बढ़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, वो बाद में मैकेनिक पे करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों कॉस्ट प्राइस निकाल लिया हम लोग। अब इस पर 9% निकाल लो। सो 9% ऑफ 3850। ठीक है, सो 9/100 इंटू 3850। सो ये हो जाएगा बच्चों 385 इंटू 9। सो दिस इज 9 5 45, 9 8 72 4 76, 7 27 and 7 34। So this is rupees 346.5। ठीक है, क्या हो गया बच्चों CGST हो गया। ठीक है, तो 9% हम लोग निकाले 3850 का, तो कितना आया 346.5 आया CGST, और इतना ही आएगा हम लोगों का। ठीक है, SGST। सो ये 1 का हम पर्सन ए का हम लोग कंप्लीट कर लिया डाटा। ठीक है, पर्सन ए का हम लोग सब कुछ लिख लिया यहाँ पे कि इसका रिपेयरिंग कॉस्ट इतना था, डिस्काउंट 30% दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। निकाले क्या क्या हम लोग डिस्काउंट निकाल लिए, फिर रिपेयरिंग कॉस्ट में से डिस्काउंट को माइनस करके हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लिए,
फिर 9% निकाल लिए कॉस्ट प्राइस का, तो हम लोग का CGST आ गया, 9% कॉस्ट प्राइस का हम लोग का SGST आ गया, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग बाकी सबका भी निकाल लेंगे। सो बच्चों इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, सारा कैलकुलेशन करने के बाद में टेबल में फिल कर देंगे, ठीक है। मतलब BCDE का भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। डिस्काउंट कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, CGST कितना है, SGST कितना पे कर रहा है, ठीक है। लिखने के बाद में फिर हम लोग टोटल अमाउंट निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस को टोटल करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर CGST को टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे और SGST को टोटल करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे बच्चों ये दोनों सेम ही होता है, तो जितना CGST आएगा उतना ही हम लोग का SGST भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से टेबल प्रिपेयर करने के बाद में, ठीक है, टोटल अमाउंट लिखने के बाद में, ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है निकालने के लिए टोटल मनी इंक्लूडिंग GST रिसीव्ड बाय द मैकेनिक, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो टोटल मनी रिसीव्ड बाय मैकेनिक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों। सो कॉस्ट प्राइस पेड बाय ऑल पर्सन्स, जो भी ABCD यहाँ दिया हुआ है, कितना है बच्चों, ये है 18,820 रुपीज़, ठीक है। फिर इन लोगों का सारा का GST ऐड कर दो, CGST ऐड कर देंगे पहले, इसमें कितना आ जाएगा 1693 पॉइंट, दिस इज 8 एंड अगेन SGST ऐड कर दो 1693.8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है, 7 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 20 और 222 एंड 22, ठीक है। तो दिस इज 22,207 रुपीज़ एंड 60 पैसे, राइट बच्चों। तो इतना अमाउंट ये रिसीव करेगा, 22,207 रुपया और 60 पैसा वो रिसीव करेगा इन पाँचों पर्सन से, इंक्लूडिंग GST, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया होगा आप लोग कैसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत लेंथी होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है एग्जैक्टली इसमें, तो ध्यान से करना है इसको, इसमें कोई हड़बड़ी करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब जल्दी करने का ज़रूरत नहीं, आराम से करना है इसको, अदरवाइज गलती होने का चांस है, ठीक है बच्चों। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हम लोगों का, फाइंड द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स सर्विसेज, द GST रेट इज़ 5%। डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ कुछ मतलब क्वांटिटी दिया हुआ है आइटम्स का, ठीक है, 18, 24, 30, 12 और सबका MRP दिया हुआ है, सिंगल आइटम का यहाँ पे MRP दिया हुआ है 150 है यहाँ पे, ठीक है, 240, 100, ठीक है, 120 और सब पे डिस्काउंट भी दिया हुआ है कि किस पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को बिल का जो पूरे डाटा का, ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसका कॉस्ट बताना है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है पूरा अमाउंट। सो देखो अब यहाँ पे जो GST है कितना है बच्चों, GST है 5%, ठीक है, GST है 5%, राइट। नाउ यहाँ पर लिख लिया हम लोग क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितना है, ठीक है, 18 है, ठीक है, 24 है, 30 है, 12 है, अलग अलग टाइप का यहाँ पे आइटम्स है, ठीक है। तो 18 आइटम एक टाइप का है, 24 आइटम एक टाइप का है, 30 आइटम एक टाइप का है और 12 आइटम एक टाइप का है, ठीक है। उसमें हर एक आइटम का जो 18 वाला है, ठीक है, 18 वाला जो आइटम है एग्जैक्टली उसमें हर एक का MRP कितना है 150 है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल MRP। सो 18 में से मतलब एक का MRP अगर 150 है तो 18 का MRP कितना होगा, ठीक है। सो 18 इंटू 150 कर लो, सो दिस इज 44,981, सो 072 270 आएगा बच्चों। सो दिस इज 2700, ठीक है। 150 रुपये के हिसाब से एक आइटम का, अगर 18 का हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 2700 आएगा, ठीक है। नाउ अब इस टोटल MRP पे डिस्काउंट कितना देगा बच्चों, 10% देगा। सो डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, तो डिस्काउंट लिख लो यहाँ पे, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इन रुपीज़, ठीक है, कितना हो जाएगा, दिस इज 10% ऑफ 2700, सो दिस इज रुपीज़ 270, ठीक है, 270 हो जाएगा हम लोग का डिस्काउंट, ठीक है। अब जो कॉस्ट प्राइस बैठेगा, ठीक है, इस पे 18 आइटम पे, ठीक है, तो कितना बैठेगा कॉस्ट प्राइस, सो दिस इज 270 को इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। सो 270 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0342 2430 बच्चों, 2430
2430। तो ये आया कॉस्ट प्राइस, ठीक। खरीदने वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2430। सो अब इस पर हम लोगों का 2.5% जाएगा बच्चों CGST और 2.5% जाएगा SGST, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, निकालो। सो इसका 2.5/100 कर लो, ठीक है। सो ये हो जाएगा 243 एंड 2.5। सो दिस इज 5 2, तो कितना आएगा? 6 8 4। सो 5 7 0 एंड 6। सो दिस इज 60.75, ठीक है। तो दिस इज 60.75। अगर CGST हम लोग का 60.75 आया तो हम लोग का SGST भी कितना आएगा बच्चों? 6.75, ठीक है। तो हम लोग पहले आइटम का डाटा यहाँ पे टेबल में लिख लिए हैं, राइट। तो चलो ऐसे ही सबका लिख लेते हैं। सो बच्चों कैलकुलेशन करने के बाद में, ठीक है, हम लोग का डाटा रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे 24 आइटम का भी निकाल लिए हम लोग, ठीक है। 240 के हिसाब से एक आइटम का 240, ठीक है। सो डिस्काउंट भी दिया यहाँ पे 20%। सो डिस्काउंट कितना है? 1152। कॉस्ट प्राइस इतना आ गया, ठीक है। वैसे ही 30 आइटम का जो था यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इतना आया 2100, ठीक है। CGST SGST सब निकाल लो, पहले अच्छे से निकाल के यहाँ पे लिख लो, जैसे हम लोग पहले रेडी किए थे, ठीक है। 18 आइटम वाला रेडी किए थे, वैसे ही सबका आप लोग को रेडी कर लेना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे ऐड करके लिखना है। तो इतना बच्चों हम लोग का कॉस्ट प्राइस आया, ठीक है। अगेन सारे आइटम्स का मिला के इतना आया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद उस पर CGST इतना और SGST इतना, दोनों अमाउंट सेम ही होता है एग्जैक्टली, क्योंकि आधा आधा दोनों में बढ़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, राइट। सो अब हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे? तो क्वेश्चन में क्या दिया? फाइंड द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसका अमाउंट निकालना है बिल का, ये बिल है तो इसका अमाउंट निकालना है। सो यानी कि अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ₹10,290 प्लस CGST हो जाएगा बच्चों 257.25 प्लस 257.25, ठीक है। तो इसको ऐड करके हम लोग पूरा अमाउंट निकाल लेंगे इसका, ठीक है। तो ऐड करो इसको, कितना आएगा? 10,290, ठीक है। फिर 257.25 एंड 257.25। सो दिस इज 50 पैसा एंड यहाँ पे आएगा 41920, ठीक है। 2, सो 224628 हो जाएगा बच्चों। दिस इज 10,804 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो कितना होगा ये? ₹10,804 एंड 50 पैसे, ठीक है। ये अमाउंट इस बिल का होगा, ठीक है, GST मिला के। सो इस तरह से बच्चों करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस इसमें यही है कि आप लोगों को दोनों निकालना पड़ेगा, CGST और SGST। ओवरऑल अगर बात करें इस तरह के क्वेश्चंस का बच्चों, तो इसमें कैलकुलेशन मैटर करता है, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है इसमें। सो ध्यान रखना, कैलकुलेशन अच्छे से करना, ठीक है। बिल्कुल जल्दी में नहीं करना है कैलकुलेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड सर्विसेज, द GST रेट इज 18%, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दिया हुआ GST रेट ऑफ GST इज 18%, और जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो क्या है बच्चों? इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। मतलब क्या लगने वाला है यहाँ पे? केवल IGST पे करना होगा, ठीक है, खरीदने वाले को, ठीक है। IGST लगेगा यहाँ पे केवल, यहाँ पे SGST और CGST नहीं कैलकुलेट करना है हम लोग को, ठीक है। केवल एक ही टैक्स IGST कैलकुलेट करना है, जो कि जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो बच्चों यहाँ पे अगेन क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है, आइटम्स का, और एक क्वांटिटी का, सिंगल क्वांटिटी का MRP दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? पहले टोटल MRP निकाल लेते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे पहला जो है 35 क्वांटिटी है, और एक क्वांटिटी का दाम है 420 रुपया, ठीक है। सो पूरे का MRP निकाल लो, 35 क्वांटिटी का कितना हो जाएगा? तो 4235, 14700, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों? 14700,
ठीक है। डिस्काउंट कितना बच्चों इस पर 10%। सो इसका 10% कितना हो जाएगा टोटल MRP का, ये हो जाएगा 1470। ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस बच्चों हम लोग को टोटल MRP में से डिस्काउंट निकालना होगा। सो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 1470। सो दिस इज 0 3 2 3 1। सो दिस इज 13230। ठीक है। 13,230 रुपया कॉस्ट प्राइस आएगा। और इस पर हम लोग को फिर निकालना होगा IGST, मतलब हम लोग 18% से निकालेंगे इसको। सो 18/100 इंटू 13,230। ठीक है। सो 1323 इंटू 18, 8 3 24, 2 3 2 3 1। सो 41832। सो आ जाएगा बच्चों हम लोग का 23,814। ठीक है। 23,814 यहाँ पे आएगा और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से। सो दिस इज ₹2381.4। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग 35 आइटम का, जो 35 आइटम था, नंबर ऑफ क्वांटिटी 35 जहाँ पे था, उसका सारा डाटा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। इसका सिंगल का प्राइस है 420। पूरा MRP 35 आइटम्स का कितना हो गया 14700। ठीक है। डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट जो देता है वो इतने पे, वो 1470 है। फिर कॉस्ट प्राइस, इससे इसको माइनस कर लेंगे टोटल MRP से डिस्काउंट को माइनस करके हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और फिर इस पर 18% GST लगा के, ठीक है, हम लोग IGST निकाल के यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। वैसे हम लोग को जो भी दिया है बाकी का डाटा भी फिल करना होगा बच्चों। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डाटा को पूरा फिल कर लेंगे टेबल में। ठीक है। हम लोग 35 वाले के लिए निकाले हैं यहाँ पे, वैसे ही 47 वाले 20 वाले के लिए भी निकाल लेंगे, मतलब टोटल MRP। ठीक है। डिस्काउंट कितना हुआ रुपीज़ में निकाल लो, फिर कॉस्ट प्राइस निकाल लो, फिर उस पर IGST 18% निकाल लो। ठीक है। फिर यहाँ टोटल को ऐड कर लो, IGST कितना हुआ 7957.80 पैसा। फिर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूरा मिला के खरीदने वाले के लिए 44,210 हुआ। ठीक है। तो बिल कितना हो जाएगा बच्चों, हम लोग को जो निकालना है कॉस्ट ऑफ बिल। ठीक है। अमाउंट ऑफ बिल, सो अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू बच्चों कॉस्ट प्राइस जो भी है हम लोगों का, कॉस्ट प्राइस प्लस IGST हो जाएगा। सो दिस इज ₹44,210 प्लस ₹7957.8। ठीक है। इसको ऐड कर लो, 44,210 साथ में 7957.8, इसको ऐड करना है हम लोगों को। तो दिस इज 876,125, दिस इज 52,167। सो ₹52,167.80। ठीक है। सो ये होगा हम लोग का अमाउंट किसका, बिल का। ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फॉर द फॉलोइंग फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल डाटा। ठीक है। हम लोग को ये जो डाटा दिया हुआ है, बिल दिया हुआ है, उसका अमाउंट निकालना है। ठीक है। सो यहाँ पे सब कुछ हम लोग लिख लिए हैं। देखो इस तरह का टेबल हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सो यहाँ दिया हुआ रेट पर पीस। ठीक है। रेट पर पीस मतलब एक पीस का रेट कितना है, मतलब एक आइटम का रेट यहाँ दिया हुआ है 18 रुपया है यहाँ पे। ठीक है। नंबर ऑफ पीसेस कितना है 360। ठीक है। डिस्काउंट दिया 10%। सो टोटल MRP कितना हो जाएगा, पहले वो निकाल लेते हैं, डिस्काउंट को हटा के, डिस्काउंट को छोड़ के। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 18। सो दिस इज 63। सो 846। सो दिस इज बच्चों 6480। ठीक है। 6480 टोटल MRP हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक है। सो एक का दाम 18 रुपया है, तो 360 पीस वैसा वैसा है। एक पीस का दाम 18 रुपया, तो 360 पीस वैसा वैसा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल MRP निकाल लेंगे 18 पीस का। सो 6480 हो जाएगा। और डिस्काउंट कितना दिया 10%। सो 6480 का 10% कितना होता है बच्चों 648 होता है। अब इसको माइनस कर लो। सो हो जाएगा 2 3
ये हो जाएगा 5832, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा डिस्काउंट निकाल के, डिस्काउंट इस पर हम लोग 648 रुपीज़ माइनस कर लेंगे 10% डिस्काउंट, सो दिस इज़ 5832, ठीक है। 5832, ठीक है, हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। बेचने वाला प्राइस सेलर के लिए और ख़रीदने वाला प्राइस बायर के लिए, ठीक है, 5832। सो ना इस पर हम लोग को 12% GST कैलकुलेट करना है। तो 12% GST, अब पे GST अलग लग दिया हुआ है यहाँ पे, सो इस पर 12% GST है, तो इस पर हम निकाल लेंगे 12%, सो 12% और 5832, ठीक है। सो 5832 इंटू 12, 46611, सो दिस इज 2385, सो 48996, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा, डेसिमल लगा दो तो 699.84, तो दिस इज रुपीज़ 699.84, ठीक है। ये इतना हो गया। नाउ अभी समझ में आया कैसे करना है हम लोगों को, तो वैसे ही हम लोग बाकी के डाटा को भी फिल कर लेंगे। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो भी डाटा चाहिए हम लोगों को कैलकुलेट करके यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो रेट ऑफ पर पीस 12 था, नंबर ऑफ पीस 40 था, तो यहाँ पे कितना हो गया, MRP 5760 हो गया, सेलिंग प्राइस 4608 हो गया 20% डिस्काउंट निकालने के बाद, ठीक है। और फिर GST दिया 18%, तो हम लोग इस अमाउंट का, इसका हम लोग 18% निकाल के यहाँ पे लिख लिया, वैसे ही सबका लिख लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, लिखने के बाद में अच्छे से कैलकुलेशन करने के बाद में, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, GST को यहाँ पे ऐड कर लेंगे और जो सेलिंग प्राइस था उसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा, अमाउंट जो आएगा एग्जैक्टली बिल का कितना आएगा, सो अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस GST, जो कि कितना है, ₹15168 प्लस ₹2634.24, ठीक है। तो ऐड कर लो इसको, 15168 और 2634.24, तो दिस इज 24, यहाँ पे 120871, तो दिस इज बच्चों ₹17,802.24। तो ये हम लोग का आंसर होगा। जो पूरे बिल का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा बच्चों, 17,802.24, ठीक है। सो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। हम लोग GST का जितना भी क्वेश्चन था बच्चों कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का 6th सेशन था एग्जैक्टली, प्रैक्टिस सेशन। सो होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर करना सारे वीडियोज़ को, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर 2 में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।